सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 69 रुपए का यहाँ पर ना भाव देखने को मिल रहा है एंड खबर है यहाँ पर ना बनी हुई है। ये कंपनी ना बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर बना के रहेगी। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बी सेगमेंट में इसीलिए रुकावट आपको प्राइस में देखने को मिल रही है क्योंकि इंटर ट्रेडिंग बंद है। बट फिर भी अगर आप देखें तो जो इनर साइड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ना आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। अब देखिए 2-3 दिन पुरानी ये खबर है बट इस खबर के ऊपर ना आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही कि कंपनी कर क्या रही है। भाई देखिए यहाँ पर ना मल्टीवैगर स्टॉक यहाँ पर फोकस में है अनिल अंबानी जी का, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है जो रिलायंस पावर है वो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स पर अब यहाँ पर ना आइज यहाँ पर आंख लगाए हुए है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी अब फोकस किया जा रहा है। एंड एक प्रोजेक्ट नहीं है ये कंपनी जो ध्यान दे रही हो इंटरनेशनल बेसिस पर, सेवरल यहाँ पर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके ऊपर ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पर प्लान ये है कि 1500 मेगावाट का यहाँ पर ना आपके सामने प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा। बट वो गैस एक्चुअल में गैस पावर प्लांट बेस्ड है यहाँ पर ना आपके सामने जो है वो देखने को मिलेगा ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर। तो यहां पर ना कंपनी बहुत कुछ कर रही है। अब जैसे कि रिसेंट एग्जांपल लीजिए आर इंफ्रा, राइट। आर इंफ्रा और आर पावर ही तो है। अब एडीएजी ग्रुप के पास और कुछ तो है नहीं है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है बट वो अनलिस्टेड है। आर इंफ्रा अगर आप देखेंगे तो ये कहां चलेगा भाई, ये डिफेंस में चलेगा। डिफेंस में यहां पर देखिए जर्मनी में यहां पर ना किसी कंपनी के साथ बढ़िया खासा यहां पर ना टाइप किया है एंड अब यहां पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तुरंत ये काम यहां पर ना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए कितनी तेजी से यहां पर ना ये पूरा ग्रुप चेंज हो रहा है एंड ये सब होगा असेट मोनेटाइजेशन करने के बाद। अब ये असेट मोनेटाइजेशन क्या प्रोसेस है, तो देखिए जो नॉन रेवेन्यू आपके जनरेटिंग असेट्स थे उनको रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा एंड वो आपका सोर्स ऑफ इनकम अब यहां पर बनने वाले हैं। तो यहां पर कंपनी का कहना है कि असेट मोनेटाइजेशन हम करने वाले हैं, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स को जनरेटिंग असेट्स में यहां पर कन्वर्ट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए एक लंबा ना रिटर्न आपको ये स्टॉक दे चुका है। आप इस वक्त आए हैं तो ये आपका यहां पर गलती है, बट अगर आप इसके चार्ट को यहां पर सही से देखेंगे तो भाई बहुत अच्छा खासा ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे तो आप एक टर्न अराउंड स्टोरी पर ना इन्वेस्टेड है। आप टर्न अराउंड स्टोरी पर इन्वेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर ना बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट जनरेट कर रही है वगैरह वगैरह। एडीएजी ग्रुप जो है ना वो अपने आप को पूरा चेंज कर रहा है। तो आपका पैसा ना वो टर्न अराउंड स्टोरी पर लगा हुआ है, ना कि आप ये सोचिए कि भाई जो लॉन्गर टर्म वाले लोग हैं कि आपका भाव इधर उधर ये सब ना इधर उधर रहेगा। बट सपोर्ट क्या करेगा भाई, जो टर्न अराउंड हो रहा है ना वो आपको सपोर्ट करेगा। तो उसमें वक्त देना पड़ता है, वक्त देना पड़ेगा आपको। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत से सही मायने में जो आपका मनी है वो आपका अनिल अंबानी जी के कॉन्फिडेंस के ऊपर है, जो बदलाव वो ला रहे हैं उसके ऊपर है। सिंपल सी बात है, आप भाव देखते रहेंगे तो भाव देखते रहेंगे। उस समय भी ना लोग भाव देखते तो होता क्या है कि यहाँ पर ना उनके हाथ से छूट गया सब कुछ। तो अब ना वो गलती मत करिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर मार्केट कैप वाली कंपनी कोई नहीं है। जो कंपनी अपने आप को पूरा बदलना चाह रही हो वो इस मार्केट कैप पर मिल रही है, तो ये काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ना 200 रुपये या 400 रुपये हो जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता भाई, ये कहने का हक किसी के पास नहीं है। बट कम से कम जो टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है उस पर बिलीव कर सकते हैं। एंड देखो भाई जेपी पावर है, बहुत सारी कंपनी आपको छोटी मोटी देखने को मिल जाती है, राइट। बट वहाँ पर ग्रोथ का यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब किसी क्वार्टर में अच्छे नंबर, किसी क्वार्टर में खराब नंबर, तो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। मार्केट कैप आप देखिए 28,206 करोड़। एंड एडीएजी ग्रुप अगर करेगा तो फिर कुछ बड़ा ही करेगा, क्योंकि ना आप जानते हैं कि ये आए किधर से हैं। आप भले ये उनका तबाही हवाई जो कुछ भी है भाई, ये बिल्कुल यहाँ पर ना चौपट हो गए वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ हो, बट एक तरीके से सेंस जो लगाया जाता है कि भाई ये भी यहाँ पर देखा जाए प्रमोटर, और वो प्रमोटर कहाँ से बिलोंग करता था, धीरूभाई अंबानी ग्रुप। सिंपल सी बात, वहाँ से यहाँ पर ना बिलोंग करते थे। वहाँ से दो लोग निकले भाई, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, उनका अलग है इनका अलग है। ये डूबकर अब ये निकलने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर काफ़ी हिट है। सिंपल सी बात है। तो ये अपने आप को कोई छोटा मोटा नहीं रखने वाले, इनको करना होगा तो कुछ बड़ी करेंगे। एंड मार्केट कैप जो मिल रहा है वो बाकी पावर कंपनियों से काफ़ी चीपर है भाई, ऐसा नहीं है। बाकी पावर कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुकी है, उससे ऊपर ही चल रही हैं, उससे ऊपर ही चल रही हैं। तो यहाँ पर ना आप यही देखिए, डेट में कमी आना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था,
रिजर्व में बढ़ोतरी आना, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इन्हीं वजह से यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टॉक के अंदर, और कुछ नहीं है कॉन्फिडेंस वाली बात। आप सोचे कि कुछ बहुत वाव फैक्टर यहाँ पर निकल के आया, नहीं, जो डेट का कम होना और रिजर्व का बढ़ना, ये सबसे पॉजिटिव चीज है। एंड इसी वजह से ये स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं दमखम लौटा है, अदरवाइज ये चल नहीं पाता। क्या था, क्या इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पर क्या ही है, कुछ नहीं है अभी। तो ये बात आप समझिए। बुक वैल्यू अभी 40 रुपये 45 पैसे, और बॉस यहाँ पर स्टॉक जो है वो 70 रुपये पर आपका जो है वो ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट, तो देखिए मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको 50 रुपए पर ही ये पूरी बात करी थी कि इसके अंदर ना कुछ बड़ा हो रहा है, वहां से ये अच्छा खासा रनअप दे गया है। यानी जब अपन बात कर रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर दिया, ठीक है ना। अभी स्टॉक चल रहा है बी सेगमेंट में, इसमें क्या है भाई, ट्रेडिंग बंद चल रही है, तो भाई इंटरेस्ट यहाँ पर कम है, जो भी चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट के भरोसे चल रहा है। तो यहाँ पर ना आप ये समझिए, टेक्निकल बेसिस ही आप थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, बट फंडामेंटल बेसिस पर आपको क्वार्टरली नंबर्स एंड उनकी आने वाली कमेंट्री यही आपको समझा सकती है कि ये स्टॉक किधर की तरफ जाने वाला है। Q1 में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, Q1 के नंबर्स आने वाले, कमेंट्री पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप एक टर्न अराउंड स्टोरी पर यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं एंड उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमेंट्री, तो उस पर यहाँ पर ना देखना जरूरी है। लेट्स सी देखते हैं क्या निकल कर आता है। बट अभी देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक 2-3 दिन हो गए नीचे जाता है एंड वहां से सपोर्ट लेकर घूमता है। अब आपके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ही जगह आ जाती है, 66 रुपए पहला अभी करंट में सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पर जो रेंज है वो आपका यहाँ पर आती है 60 रुपए एंड 58 रुपए, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं से ये स्टॉक घूम आता एंड वहीं से यहाँ पर ना आप देखिए थोड़ा सुधार आया, स्टेबल है अभी स्टॉक। बाकी भाई आपका जो मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, वो आपका 54 रुपए पर आ चुका है मूविंग एवरेज। तो ये आपको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर ना ऊपर प्राइस के आसपास पहुंच जाएगा तो ज्यादा यहाँ पर सही रहेगा। मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट करता है, मूविंग एवरेज आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप टेक्निकल बेसिस यहाँ पर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मूविंग एवरेज जितना यहाँ पर ना प्राइस के तकरीबन पास पहुंचेगा, ये आपके प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी आप बस एक ही बात समझिए, लॉन्गर टर्म वाले हैं तो यहाँ पर, क्योंकि ना काम यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही चलेगा। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा ले वो एक अलग बात है, बट लॉन्गर टर्म वाले जिन्हें बड़ा प्राइस चाहिए या फिर कुछ चाहिए, तो उनको आने वाली कमेंट्री एंड क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। ये इक्का दुक्का आज नीचे कल ऊपर, इससे काम नहीं बनने वाला। आपका मूविंग एवरेज कहाँ है ये आपने समझ लिया भाई, 54 रुपए पर है। और आपका यहाँ पर ना सपोर्ट आपने समझ लिया, यहाँ पर नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो आपने समझ लिया। 71 रुपए अगर ये क्रॉस करेगा तो बॉस अच्छा खासा कहीं ना कहीं रन अप वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। एंड अगर ये हाई टूट गया तो फिर जो 3 डिजिट की बात है उधर की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। एंड मार्केट का कहना क्या रहता है हमेशा, मार्केट ये कहता है कि भाई हम 2 क्वार्टर एटलीस्ट आगे चलते हैं। मार्केट मतलब मार्केट एक सेंस करके चलता है अगले 2 क्वार्टर्स, उस हिसाब से पहले ही यहाँ पर ना अपना मूव यहाँ पर दे देता है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पर सेंस कर लिया होगा आर पावर के अगले 2 क्वार्टर या फिर आने वाले टाइम में क्या होना है, तो फिर यहाँ पर ना आपको पहले ही वो मूव दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वो अगर मूव देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 3 डिजिट का स्टॉक बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक और बात क्या होता है, मैं बोलता हूं तो यहाँ पर ना आप रॉन्ग यहाँ पर ना उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ अपना व्यू आपको शेयर कर रहा हूं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गारंटी दे रहा हूं। तो यहां पर ना आप इस बात को समझिए, मेरी बात मेरा व्यू मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्या आपका और मेरा व्यू सेम बनता है, सेम बैठ रहा है, तो एक कंफर्मेशन यहाँ पर ना अपने को मिल रही है, बस और कुछ नहीं है। इससे बेहतर और कुछ नहीं। बाकी टेक्निकल जो है वो आपके सामने रखा हुआ है, सारा डेटा यहाँ पर जो है आपको पब्लिकली देखने को मिलेगा। एंड आप एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, आप पैसा लगा रखे हैं, आप इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे वो रकम चाहे 10,000 की हो, 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, मतलब नहीं है। वो आपने कर रखा है एक टर्न अराउंड स्टोरी पर, और अगर उस पर डेंट आएगा तो ये स्टॉक का भाव जो है ना वो भी नीचे आएगा। तो हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। टर्न अराउंड स्टोरी जितना स्ट्रांग होगी उतने ही आपको यहाँ पर स्टॉक का भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। टर्न अराउंड स्टोरी पर अगर डेंट आएगा तो वो कहीं ना कहीं भाव नीचे आएगा, एंड वो फिर आपके कॉन्फिडेंस किधर की तरफ ले जाता है वो आपके ऊपर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।